रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोगों ने नंबर थ्योरी में नेक्स्ट कांग्रेस से रिलेटेड ही कुछ थ्योरम्स करने हैं। तो कल आपका एक नोट रहता था, वो नोट आप लिख लेंगे। नोट क्या है आपके पास? इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी अंडर मॉड एम एंड ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी अंडर मॉड एम टू। अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है मॉड एम के तहत भी, एम वन के तहत भी और मॉड एम टू के तहत भी, तो फिर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी होगा प्रोडक्ट ऑफ एम वन एम टू। अब ये किस केस में होगा? जब m1 और m2 क्या होंगे? रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स। रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स का क्या मतलब है कि a और b m1 और m2 का जीसीडी क्या होगा? 1 होगा। अगर m1 और m2 का जीसीडी 1 हो और a b के कॉन्ग्रुएंट हो m1 के तहत भी m2 के तहत भी, तो फिर a b के कॉन्ग्रुएंट होगा m1 m2 मॉड के तहत। ठीक है। और दूसरा केस है कि अगर m1 और m2 रिलेटिवली प्राइम ना हो, मतलब उनका जीसीडी 1 ना हो, 1 के अलावा कुछ हो, तो फिर अगर a b के कॉन्ग्रुएंट है मॉड m1 के तहत भी और m2 के तहत भी, देन a कॉन्ग्रुएंट टू b होगा अंडर मॉड एलसीएम ऑफ m1 कॉमा m2। ठीक है, ये आपको पता है, ये नोटेशन आपने पढ़ी हुई है। ये किसकी नोटेशन है? ये एलसीएम की नोटेशन है। तो ये नोट है, आपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सा थ्योरम है। थ्योरम में क्या कह रहा है? लेट एम बी अ पॉजिटिव इंटीजर। एम हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है एंड डी डिवाइड्स एम। एम हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और डी एक ऐसा नंबर है जो एम को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, वेयर डी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। यहाँ पे डी क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। आल्सो ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी अंडर मॉड एम। ए जो है वो बी के कॉन्ग्रुएंट है। किस मॉड के तहत? मॉड एम के तहत। तो आपको प्रूव ये करना है ए बी के कॉन्ग्रुएंट है मॉड डी के तहत। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। तो चलिए, हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो क्या है? ए बी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, गिवन दैट A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B अंडर मॉड M। इसका क्या मतलब है? अगर A B के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है कि M डिवाइड करता है किसको? A माइनस B को। एज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन D डिवाइड्स M। D M को डिवाइड करता है एंड M डिवाइड्स A माइनस B। D M को कर रहा है और M आगे से A माइनस B को कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है? D डिवाइड्स A माइनस बी। इसका मतलब है कि D किसको डिवाइड कर रहा है? A माइनस बी को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B अंडर मॉड D एज रिक्वायर्ड। यहाँ से हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, लेट m बी अ पॉजिटिव इंटीजर इफ़ a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b अंडर मॉड m देन सी a कॉन्ग्रुएंट टू सी b फॉर एनी इंटीजर c। अगर आपके पास m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और a b के कॉन्ग्रुएंट है मॉड m के तहत, देन सी a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी b अंडर मॉड m फॉर एनी इंटीजर c। तो चलिए हम अपनी गिवन कंडीशन लेते हैं कि ए कॉन्ग्रुएंट है बी के मॉड एम के तहत। तो हम प्रूव ये करेंगे कि सी ए कॉन्ग्रुएंट है सी बी के अंडर मॉड एम। गिवन दैट हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो क्या है? गिवन दैट ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी अंडर मॉड एम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि m डिवाइड करता है किसको? a माइनस बी को। अब अगर m डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को तो इसके किसी भी मल्टीपल को भी करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि m डिवाइड करेगा a माइनस बी इंटू सी। अगर c एक इंटीजर, अगर हम किसी इंटीजर c से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके a माइनस बी को डिवाइड करने की वजह से उसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि a माइनस बी इंटू सी दिस इज़ द मल्टीपल ऑफ a माइनस बी। तो यहाँ से क्या आएगा? दिस इम्प्लाइज m डिवाइड्स a c माइनस बी सी। जब दो नंबर्स के डिफरेंस को डिवाइड करें इसका मतलब है वो दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। दिस इम्प्लाइज a c दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b c अंडर मॉड m एज रिक्वायर्ड। ये छोटे छोटे से कुछ प्रूव्स हैं आपके। नेक्स्ट जो थ्योरम है इसमें क्या कह रहा है? लेट m बी अ पॉजिटिव इंटीजर। m हमारे के पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है फॉर एनी कॉमन डिवाइजर c ऑफ a कॉमा b कॉमा m। और c क्या है? ये कॉमन डिवाइज़र है a b m का, तीनों को डिवाइड कर रहा है। a कॉन्ग्रुएंट टू b अंडर मॉड f इफ़ एंड ओनली इफ a बाई c दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b बाई c अंडर मॉड m बाई c। चलो अपनी गिवन कंडीशन को हम यूज़ करते हैं। गिवन दैट a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b अंडर मॉड m, given that
A is congruent to B अंडर मॉड M। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि M डिवाइड करता है किसको? A माइनस B को। अगर A माइनस B को डिवाइड करता है तो हमारे पास बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर u सच दैट, हमारे पास एक इंटीजर u एग्जिस्ट करेगा सच दैट a माइनस बी कैसे आएगा? m को u से मल्टीप्लाई करने से। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। आल्सो गिवन दैट, एक और चीज़ हमारे पास गिवन है, आल्सो गिवन दैट c डिवाइड्स a कामा c डिवाइड्स b कामा c डिवाइड्स m। अब ये कंडीशन भी गिवन है कि c जो है वो कॉमन डिवाइज़र है a b और m का। इसका मतलब है कि c a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है और m को भी डिवाइड कर रहा है, तीनों को कर रहा है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी a किसके इक्वल होगा? c r के। b इक्वल होगा c s के, क्योंकि c जो है वो b को डिवाइड कर रहा है तो b क्या आएगा? c को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने से। इसी तरीके से m जो होगा वो इक्वल होगा c t के। और यहाँ पे बता दें कि r s और t हमारे पास क्या हैं? इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो यूजिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, इन वैल्यूज़ को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? इक्वेशन 1 में चूज़ करेंगे। तो a की जगह उसकी वैल्यू पुट करें। a किसकी इक्वल है? सी आर के, माइनस b किसकी इक्वल है? सी एस के, इज़ इक्वल टू m किसकी इक्वल है? सी टी के इंटू यू। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं c, तो बचेगा क्या? r माइनस एस इज़ इक्वल टू सी टी यू। यहाँ से c से कैंसिल हो जाएगा, r माइनस एस इज़ इक्वल टू टी यू। अब r की वैल्यू आप पुट कर दें यहाँ से अगर आप r को निकालें तो r क्या बनता है? a बाई सी। तो a बाई सी माइनस यहाँ से s की वैल्यू निकालें तो वो बनती है b बाई सी। s को निकालें ना यहाँ से तो b बाई सी बनता है। इसी तरीके से यहाँ से t को फाइंड करें तो m बाई सी बनता है, इज़ इक्वल टू m बाई सी इंटू यू। अब देखें m बाई सी को किसी इंटीजर u से मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ आ रही है। इसका मतलब है कि m बाई सी क्या करता है? डिवाइड करता है a बाई सी माइनस b बाई सी को। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज a बाई सी, दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b बाई सी अंडर मॉड m। अच्छा, यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस था ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस था तो डबल इम्प्लाइज लगा देते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको दोनों चीज़ें इकट्ठी सॉल्व हो। या फिर ये भी ले सकते हैं कि आप सपोज कर लें कि a बाई सी कॉन्ग्रुएंट है b बाई सी के अंडर मॉड m। ये सारी कंडीशन लेते हुए नीचे से ऊपर तक चले जाएँ तो तब भी आपका ये प्रूव हो जाएगा। तो ये डबल इम्प्लाइज यहाँ पे मैं कर देती हूँ, ठीक। तो ये आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हैं। आप लोगों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट, जैसे कोई भी आपको एक नंबर दे दिया जाता है और आप उससे कहा जाता है कि आप चेक करके बताएं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 5 से है, 14, 7 से है। मतलब कुछ टेस्ट कुछ नंबर्स के लिए आपके पास है। डिविजिबिलिटी जो रूल है वो 2 का है, 3 का है, 5 का है, 7 का है, 9 का है, 11 का है, 8 का भी है। तो इसी तरीके से सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में डिटेल में चीज़ सीखी हुई है, लेकिन हम इसे दोबारा करने जा रहे हैं। हमारे पास लेट्स सपोज के n जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। n हमारे पास बेस 10 के साथ एक नंबर गिवन है। कोई भी नंबर अगर हम बेस 10 की बात करते हैं तो उसमें डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। नंबर मतलब जैसे आपके पास 2, 6, 8, 9, 4, 2 हमने एक नंबर लिख दिया, ये हमने डेसिमल सिस्टम बेस 10 के साथ एक नंबर लिखा है, ठीक है। तो हम इस n को क्या लिख सकते हैं? am मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर m प्लस am माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर m माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 2 प्लस a1 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस a0 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 0। ये आपने बेस सिस्टम सीखे हुए होंगे, बेस सिस्टम छोटी क्लासेस में आपने पढ़े थे, तो आप इस तरीके से अपने नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है।
जैसे यहाँ पे एक नंबर मैंने लिखा है, मैंने इसे बेस 10 के साथ ही लिखा है, तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, डिजिट्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो 10 रेज़ टू पावर 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, फिर डिजिट्स काउंट करें जो पीछे बच गए हैं 1 2 3 4 5, 10 रेज़ टू पावर 5। इसी तरीके से नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा। अब इसको पूरे को सॉल्व करें, मतलब 10 की पावर 6 को सॉल्व करें, उसे 2 से मल्टीप्लाई करें, 10 की पावर 5 को सॉल्व करें, उसे 3 से मल्टीप्लाई करें, अब 2 सो ऑन ये प्रोसेस करें, तो आपका जो एट द एंड रिज़ल्ट आएगा वो यही नंबर आएगा। ठीक है, तो फिर इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास AM जो है वो 0 की इक्वल नहीं है, और आपका जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो क्या है कि 2 जो है वो किसी भी नंबर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ 2 डिवाइड्स A0। अब A0 क्या है, आपके पास जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है आपने वो देखना है। ठीक है, जैसे ये वैसे 2 का तो बहुत ही सिंपल है, जैसे 24 है तो 24 की यूनिट प्लेस पे देखें तो 4 आ रहा है, और 4 को 2 डिवाइड करता है, अगर लास्ट वाला जो डिजिट है उससे 2 डिवाइड करता हो तो इसका मतलब है कि जो पूरा गिवन नंबर है उसको 2 डिवाइड करोगे। वैसे यहाँ पे 24 तो एक छोटा नंबर है, आप फ़ौरन से बता सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, लेकिन आपको कोई बड़ा नंबर भी दिया जा सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा तो उसके लिए ये टेस्ट जो है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं कि सिंपल आप क्या करो कि यूनिट प्लेस पे डिजिट देखो, अगर वो इवन है तो इसका मतलब है जो गिवन नंबर है वो 2 से क्या है, डिविजिबल है। तो चलिए हम इसे प्रूव करते हैं। गिवन दैट n इज़ इक्वल टू AM मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर m प्लस AM माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर m माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस A2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2 प्लस A1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1 प्लस A0 10 रेज़ टू पावर 0, लास्ट पे वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हर इंटीजर अपने कॉन्ग्रुएंट होता है। क्लियरली A0 दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू A0 अंडर माड 2। माड जो भी हो, हर इंटीजर अपने कॉन्ग्रुएंट होता है, तो इसको हम इक्वेशन 0 कह देते हैं, इक्वेशन नॉट बोल दिया। अब देखें हमारे पास जो नंबर है उसकी जो फॉर्म है उसमें 10 यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 10 को देखती हूँ, तो 10 अगर देखें तो 2 जो है वो 10 को डिवाइड करता है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। किस माड के तहत, माड 2 के तहत। इसको बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जब 2 जो है वो 10 को डिवाइड कर रहा है, तो 10 स्क्वायर को, 10 क्यूब को, अप टू सो ऑन 10 रेज़ टू पावर m हर नंबर को डिवाइड करेगा। हर को डिवाइड करेगा तो मीन्स हर केस में रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा। 10 स्क्वायर यहाँ पे वो भी क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू 0 आ जाएगा माड 2 के तहत। इसको बोल दें इक्वेशन 2 अप टू सो ऑन, लास्ट में 10 रेज़ टू पावर m वो भी किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, 0 के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा अंडर माड 2। इसको बोल दें इक्वेशन m। अब मैं क्या करती हूँ, n बनाने के लिए जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए मैं क्या करती हूँ, जो इक्वेशन नॉट है उसे 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, इक्वेशन 1 को A1 से, इक्वेशन 2 को A2 से, अप टू सो ऑन लास्ट वाली इक्वेशन को AM से मल्टीप्लाई करती हूँ, और फिर इन सब को आपस में क्या कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ। चलिए लिखिएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नॉट बाय 1, इक्वेशन 1 बाय A1, इक्वेशन 2 बाय A2, अप टू सो ऑन equation m by am, and then adding the result, we have। उसके बाद हम अपने रिज़ल्ट को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, और राइट हैंड साइड में। तो क्या आ जाएगा, A0 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो A0 आ जाएगा। नेक्स्ट अब जब इक्वेशन 1 को A1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, A1 मल्टीप्लाई बाय 10। फिर इक्वेशन 2 को जब मैं A2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, A2 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर, प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट पे जो m इक्वेशन है इसको AM से मल्टीप्लाई करूँगी तो AM मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर m आ जाएगा। इसी तरीके से राइट साइड पे देखें
तो लेफ़्ट हैंड साइड को तो मैंने सबको ऐड कर लिया। अब राइट हैंड साइड को देखें, ए नॉट को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ए नॉट आ जाएगा। फिर जो इक्वेशन 1 है उसमें उसको A1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 को A1 से मल्टीप्लाई करूँगी 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट को A2 से मल्टीप्लाई करूँगी फिर भी 0 आ जाएगा। प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट में सारे क्योंकि 0 ही आएंगे, सारे राइट साइड 0 है तो जिससे भी मल्टीप्लाई करूँ आंसर मेरा 0 ही आना है। अंडर मार्ड 2, तो ये मेरे पास बन गया। ये क्या है? ये n है, इसका मतलब है n कॉन्ग्रेंट है किसके? A नॉट के अंडर मार्ड 2। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा? n A नॉट के कॉन्ग्रेंट है, मतलब 2 डिवाइड करता है n माइनस A नॉट को, तो यहाँ से क्या आएगा? 2 डिवाइड्स n। अब डिफरेंस को कर रहा है तो दोनों को से डिवाइड करना चाहिए, इसका मतलब है 2n को डिवाइड तभी कर सकता है इफ़ एंड ओनली इफ़ 2 डिवाइड्स A नॉट एज रिक्वायर्ड। आपको यही प्रूव करना था। तो ये हमारे पास आ गया डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। तो कोई भी आपका नंबर कहा जाता है, दिया जाता है और कहा जाता है कि आप बताएं कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो सिंपल आपने उस नंबर का जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो देखना है। अगर वो 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि जो गिवन नंबर है वो क्या है? 2 से डिविजिबल है। तो आज हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 और बाकी जो टेस्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, कोई प्रॉब्लम हुई तो डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।